साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर, और इतनी बड़ी खबर है कि इस खबर से पूरा भूचाल आ सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है। जी हाँ, अगले कुछ घंटों में गुरुवार के दिन उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी हो सकती है। सरकार ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है। डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जल्दबाजी में है और उद्धव ठाकरे के लिए सुबह के 9 बजे का वक्त सबसे ज्यादा भारी नजर आ रहा है और उद्धव ठाकरे का एक कदम उन्हें सीधे हवालात पहुंचा देगा। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको क्या है पूरा मामला, क्या है पूरी प्लानिंग, सब कुछ बताएंगे। आप भी वीडियो को शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें। तो उद्धव ठाकरे को लेकर कई दिनों से कई तरह की बातें चल रही थी, लेकिन इधर इस बीच नागपुर में जो हुआ उसके बाद मामला पूरी तरह से बदल चुका है। कई तरह की बयानबाजियां नागपुर के मामले पर हुई हैं, सियासी बयान आए हैं। अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे नागपुर जाने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, उद्धव ठाकरे बीच में कई तरह की कोशिशें यहाँ पर कर रहे थे, कई बातें कह रहे थे, और अब बड़ी खबर यह है कि उद्धव ठाकरे नागपुर जाने की कोशिश कर सकते हैं। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही बड़ी खबर है और गुरुवार की सुबह 9 बजे के आसपास उद्धव ठाकरे का काफिला अपने घर से निकल सकता है। नागपुर जाने की वो कोशिश कर सकते हैं। हालांकि अभी बड़े नेताओं को, बड़े लोगों को, या कहें कि सियासी लोगों को फिलहाल नागपुर जाने की परमिशन नहीं है। नागपुर में हालात हालांकि सामान्य हो चुके हैं, पूरी तरह से काबू में हालात हैं, लेकिन फिर भी उद्धव ठाकरे और कुछ और पार्टियां जबरदस्ती नागपुर जाकर माहौल बनाना चाहती हैं, नागपुर के मामले पर सियासत करना चाहती हैं, इसीलिए नागपुर जाने की कोशिश में है। तो उद्धव ठाकरे का यही कदम उन पर भारी पड़ सकता है। सरकार की पूरी तैयारी हो चुकी है कि अगर उद्धव ठाकरे या फिर कोई और भी अगर नागपुर जाने की कोशिश करता है तो उस पर एक्शन होगा, तीखा एक्शन होगा, और एक्शन इतना तेज होगा कि सीधे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया जाएगा। अब बड़ी खबर यह भी है कि उद्धव ठाकरे अपने पूरे काफिले के साथ जाने की कोशिश कर सकते हैं और इस काफिले में उनके अपने बेटे आदित्य ठाकरे जो कि विधायक हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं। संजय राउत जो कि सांसद हैं वो भी मौजूद रह सकते हैं और इसीलिए माना यह जा रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ साथ कुछ और नेताओं के, कुछ और बड़े लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है और इन सबको एक साथ गिरफ्तार किया जा सकता है। और अगर इन्हें चार्जेस के साथ गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया, तो फिर हवालात के बाद सीधे तलौजा जेल भी पहुंचाया जा सकता है। तो यही खबर है उद्धव ठाकरे को लेकर कि उद्धव ठाकरे मुश्किल में आ सकते हैं, अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मार सकते हैं अगर वो नागपुर जाने का फैसला करते हैं तो, क्योंकि सरकार की पूरी तैयारी है। और अंदर खाने से सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि उद्धव ठाकरे के किसी भी गलत कदम पर सीधे सीधे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की नजर है और ये डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे एक मिनट के लिए भी उन्हें बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। और इसीलिए अगर उद्धव ठाकरे ने कुछ भी ऐसा किया तो एकनाथ शिंदे इतना प्रेशर बना सकते हैं कि उद्धव ठाकरे की गिरफ्तारी तुरंत की तुरंत करनी पड़े और उन्हें सीधे न सिर्फ हवालात बल्कि उसके बाद जेल तक पहुंचा दिया जाए। तो आप इस मामले पर क्या कहते हैं? क्या उद्धव ठाकरे इस तरह की गलती करेंगे? क्या वो जबरदस्ती नागपुर जाने की कोशिश करेंगे जबकि वहां जाना फिलहाल रोका गया है, लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है? तो आप क्या मानते हैं? क्या उद्धव ठाकरे ये गलती करेंगे, ये कदम उठाएंगे, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने वाला कदम कर पाएंगे? कमेंट बॉक्स में आप भी जरूर से जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो नागपुर में बवाल के बाद हालात तुरंत ही एक्शन में लिया गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए और तुरंत ही उपद्रवियों को पकड़ लिया गया, उन्हें हिरासत में लिया गया। और यही नहीं, कई जगहों पर कर्फ्यू जैसे हालात हैं तो लोगों को एक तरीके से साफ साफ हिदायत दी गई कि जो भी गड़बड़ी करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उसके बाद हालात तो अब सामान्य होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के हालात और ज्यादा बिगड़ गए। जी हाँ, नागपुर में जो बवाल हुआ उससे ठीक एक दिन पहले उद्धव ठाकरे का बयान आया था जो उनके ही अपने अखबार सामना में भी छपा था और ये पूरा मामला औरंगजेब की कब्र को लेकर ही था। अब यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने नए हिंदुत्ववादियों को एक तरह से तालिबान की बात कह दी थी, तालिबान तक की संज्ञा दे दी थी और यहाँ तक कह दिया था कि जो सब कुछ हो रहा है ये ठीक नहीं है। और यहाँ पर एक तरह से जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था औरंगजेब की कब्र को लेकर, उसके खिलाफ ये बयान दिया था। और उसके बाद जब बवाल हुआ अगले दिन, तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे चुप हो गए,
साइलेंट हो गए। अब वो बयान उद्धव ठाकरे के लिए न उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, क्योंकि उद्धव ठाकरे किस तरफ जाएं ये समझ नहीं पा रहे हैं कि उन्होंने पहले बयान तो दे दिया, अब कैसे उसको लोगों को समझाएं, कैसे लोगों को बताएं। क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा था कि महाराष्ट्र में जो औरंगजेब की कब्र है वो शिवराय के शौर्य की प्रतीक है, क्योंकि शिवाजी ने और महाराष्ट्र के शासकों ने औरंगजेब को महाराष्ट्र में आगे बढ़ने नहीं दिया, 25 साल तक उसे उलझाए रखा और उसी शौर्य का प्रतीक है कि औरंगजेब ने हताशा में अपने जो प्राण त्यागे थे उसी का शौर्य के प्रतीक वो कब्र है। अब उद्धव ठाकरे ने जब नागपुर में बवाल हुआ तो उसके बाद कोई भी बयान देने से इनकार कर दिया। पब्लिकली वो मीडिया के सामने तो नहीं आए, लेकिन खबर यहाँ तक है कि वो मातोश्री में भी घर के अंदर कैद हो गए। अकेले कमरे में अक्सर उद्धव ठाकरे जाते हैं जब वो परेशान होते हैं, तो इस बार भी ऐसा ही कर रहे हैं। और वजह यही है कि अब वो क्या बोले, अब वो क्या स्टैंड लें, क्योंकि एक तरफ तो उन्होंने जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था औरंगजेब की कब्र के खिलाफ उसके विरोध में बयान दिया था, और अब जब वहाँ बवाल हो चुका है नागपुर में, तो अब उनके लिए ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। वो क्या बोले, कितना बोले, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए उद्धव ठाकरे बुरी तरीके से परेशान है। हालांकि संजय राउत ने जरूर उनकी तरफ से मोर्चा संभाला, लेकिन संजय राउत भी समझ नहीं पा रहे हैं कि बयान दें तो दें किस तरफ। सिर्फ और सिर्फ सरकार को कोसा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को कोसा जा रहा है। हालांकि यहाँ पर सरकार की गलतियों को जो बताने की कोशिश की जा रही है, वो सवाल ये भी है कि अगर सरकार हर जगह मौजूद रहे तो इस तरह की चीजें नहीं होंगी, लेकिन सरकार कहाँ कहाँ मौजूद रह सकती है, हर किसी के दिलो दिमाग में मौजूद नहीं रह सकती। यही बात लगातार मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से भी कही जा रही है कि एक्शन लगातार हो रहे हैं, कार्रवाई हो रही है, लेकिन कुछ लोग, विरोधी लोग जो बवाल को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, इस पर राजनीति ठीक नहीं है। तो कुल मिलाकर संजय राउत तो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे खुद को अब हैरान परेशान मोड में लेकर आ गए हैं कि अब वो करें तो करें क्या, खुद उन्हें समझ नहीं आ रहा। तो आपका इस पर क्या कहना है, आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर से जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे लगातार महाराष्ट्र की सरकार पर हमलावर तो हैं, लेकिन वहीं बीच में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को वो छोड़ देते हैं, उन पर सीधे हमले नहीं करते हैं। महाराष्ट्र की सरकार पर हमले करते हैं, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर हमले करते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे हल्का सा बचते बचाते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस को बचा ले जाते हैं, उन पर सीधे हमले नहीं करते हैं। और अंदर खाने की खबरें यही है कि उद्धव ठाकरे लगातार बार बार कोशिश यही कर रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी कैसे भी एक बार फिर बीजेपी से जुड़ जाए, एक बार फिर से उनकी पार्टी का देवेंद्र फडणवीस की पार्टी यानी कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो जाए, और इसके लिए वो पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो ये भी चाहते हैं साथ ही साथ, संजय राउत ने होली के मौके पर एक बहुत बड़ा बयान दिया था, यहाँ तक कह दिया था कि महाराष्ट्र की बीजेपी की सरकार औरंगजेब के शासन से भी खराब शासन हो रहा है, यहाँ पर महिलाओं किसानों के हाल खराब है, इनके साथ ज्यादतियां हो रही है, गलत हो रहा है, और ये औरंगजेब के शासन से भी बहुत ज्यादा गलत हो रहा। और एक तरह से सीधे सीधे मुख्यमंत्री फडणवीस पर हमला कर दिया और उन्हें औरंगजेब से भी बुरा खतरनाक बता दिया। तो ऐसे में नाराजगी यह है कि हल्ला हंगामा होना तय था। तो हल्ला हंगामा एक तरफ तो बीजेपी की तरफ से हुआ, नाराजगी भी वहीं से आई, लेकिन नाराजगी उद्धव ठाकरे की तरफ से भी आई। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक यही खबर है कि उद्धव ठाकरे संजय राउत को इसी बयान पर पूरी तरह से नाराज हो गए। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि औरंगजेब का मामला, औरंगजेब का नाम महाराष्ट्र की सरकार में, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ना आए, क्योंकि इससे उद्धव ठाकरे की पार्टी को ही नुकसान होता है। लेकिन संजय राउत बार बार लगातार उद्धव ठाकरे के प्लान को ही पंचर कर रहे हैं, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे बुरी तरह से भड़क गए, नाराज हो गए और संजय राउत को मातोश्री बुला लिया। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।